Hello everyone. Let's read the sixth chapter of English Moments, Withering the Storm in Erasma. The cyclone that hit Odisha in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. जो साइक्लोन ओडिशा में अक्टूबर 99 में आया था उसमें हजारों लोग मारे गए थे और कई सैकड़ों गांव तबाह हो गए थे। दो भयानक रातें प्रशांत नाम के लड़के ने, जो कि एक यंग मैन है, जो बिताई। उसके बाद तीसरे दिन वो डिसाइड करता है कि वो अपने गांव जाएगा। तो क्या उसे वहाँ अपनी फैमिली मिलती है? दिस फॉर्म्स द सब्जेक्ट ऑफ द स्टोरी। सो लेट्स रीड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। 27 अक्टूबर 1999 को 7 साल, अपनी माँ के डेथ के 7 साल बाद, प्रशांत वापस जाता है इरासमा के ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में, जो कि एक छोटा सा शहर है कोस्टल ओडिशा में। उसके गांव से 18 किलोमीटर की दूरी पे वो वहाँ जाता है ताकि वो एक दिन अपने दोस्त के साथ बिता सके। लेकिन शाम के वक्त ही एक काला और भयानक तूफान इकट्ठा हो जाता है। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस विद अ स्पीड एंड फरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर। जिस रफ्तार से हवाओं ने वहाँ तूफान लाया था, प्रशांत ने वैसी हवा और वैसा तूफान अपने जीवन में कभी भी विटनेस नहीं किया था, कभी भी नहीं देखा था। हेवी एंड इंसेसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस। मूसलाधार बारिशें हुई, अंधेरे के साथ साथ मूसलाधार बारिशें भी हुई, और एंशिएंट ट्रीज वर अपरूटेड एंड क्रैश्ड टू द अर्थ। और प्राचीन से प्राचीन पेड़ जो थे, पुराने से पुराने पेड़ जो थे, वह भी धरती पर गिरे पड़े थे। स्क्रीम्स रेंट द एयर। लोगों की चीख से, एंड द हाउसेस वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। लोग चीख चिल्ला रहे थे और घर तूफान में बह रहे थे। एंग्री वाटर्स स्वील्ड इनटू द फ्रेंड्स हाउस नेक डीप। जो समुद्र का जो पानी था तूफान के कारण, वो उसके फ्रेंड के घर में गर्दन की ऊंचाई तक आ चुका था। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 kilometers per hour. हालांकि क्योंकि बिल्डिंग जो था वो ब्रिक और मोर्टर सीमेंट का बना था, तो ये इतना मजबूत था कि वो साइक्लोन को फेस कर सके, और 350 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल रही हवा को भी उसने झेल लिया। लेकिन द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली grew with the crashing of trees that he had got uprooted and fallen on their house sometime in the middle of the night, डैमेजिंग इट्स रूफ्स एंड फॉल्स। लेकिन अभी भी फैमिली डर के साए में जी रही थी जब एक बड़ा सा पेड़ रात के किसी वक्त घर पे गिर गया था, जिससे कि इसके छत और दीवार को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन राउट बाय द साइक्लोन एंड द सर्ज ऑफ द ओशन कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 36 आवर्स। अब ये तूफान का जो विनाश लीला थी वो लगभग 36 आवर्स तक चलती रही। हालांकि विंड की जो रफ्तार थी वो थोड़ी कम हुई अगली सुबह तक। टू स्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फैमिली एंड इट्स फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। अब चूंकि घर में पानी भरता जा रहा था, तो प्रशांत और उसके फ्रेंड्स ने घर की छत पर शरण ले रखी थी। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवास्टेशन राउट बाय द सुपर साइक्लोन। प्रशांत कभी भी इस शॉक को नहीं भूल सकता जो उसे आज देखने को मिला था उस तूफान में, जो कि सुपर साइक्लोन था। A raging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. बिल्कुल समुद्र की लहरों का कीचड़ से लथपथ पानी, ब्राउन वाटर, बिल्कुल घेर रहा था। और जहाँ तक वो देख सके, जहाँ तक प्रशांत अपनी आंखों से देख पा रहा था, सिर्फ और सिर्फ ब्राउन शीट ऑफ वाटर। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेस स्टिल स्टूड इन फ्यू प्लेसेस। और कुछ भी नहीं सिवाय कुछ टूटे फूटे मकानों के। ब्लॉटेड एनिमल्स, कैराकसेस एंड ह्यूमन कॉर्प्सेस फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। सड़ गल चुके एनिमल्स जो पानी में बह रहे थे, उनका मृत शरीर, कैराकस हड्डियों का ढांचा, और इंसान का मृत शरीर, ये सभी पानी में बहते जा रहे थे हर दिशा में।
ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, यहाँ तक कि बड़े बड़े पेड़ भी गिर चुके थे। दो कोकोनट ट्रीज तो उनकी छत पे गिरे थे। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन सेवरल डेज दैट फॉलोड। हालांकि ये जो पेड़ का गिरना था वो उनके लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक जब उनके पास कुछ भी नहीं था, वो भूखे रह जाते, तो उन्हें यही नारियल खा करके सरवाइव करने का मौका मिल पाया। अगले 2 दिन तक प्रशांत सैट हडल्ड इन हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप। प्रशांत अपने फ्रेंड की फैमिली के छत पे 2 दिनों तक बैठा रहा। दे फ्रोज इन द कोल्ड, वो लोग ठंड में जम चुके थे। एंड इंसिडेंट रेन, द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स, और प्रशांत की जो आंखों की जो बूंदें थी, जो आंसू थे, उन्हें भी बारिश की बूंदें अपने साथ बहाती जा रही थी। The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. उसके दिमाग में केवल एक ही सवाल आ रहा था कि क्या उसकी फैमिली जो शहर में है, क्या वो इस सुपर साइक्लोन को झेल पाई होगी? Was he to be bereaved once again? क्या वह फिर से अपने परिवार से दूर हो चुका होगा, क्योंकि उसकी माँ तो पहले ही छोड़कर जा चुकी है। 2 days later, which seemed to प्रशांत like 2 years, ये 2 दिन थे वो प्रशांत के लिए 2 साल की तरह थे। The rain ceased, बारिश थमी और रेन वाटर्स धीरे धीरे घटना शुरू हो चुका था। प्रशांत was determined to seek out his family without further delay. प्रशांत बिल्कुल डिटरमिंड था कि वो जाएगा अपनी फैमिली की तलाश में बिना कोई समय बिताए। लेकिन सिचुएशन अभी भी खतरनाक था, एंड his family's फ्रेंड्स फैमिली प्रिटेंडेड प्रशांत टू स्टे बैक इन अ लिटिल वाइल लॉन्गर। और प्रशांत के फ्रेंड की जो फैमिली थी, उसने काफ़ी याचना की, काफ़ी कहा समझाया कि वो कुछ दिन और रुक जाए, बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो। लेकिन प्रशांत को पता था कि उसे जाना ही पड़ेगा। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग स्टर्डी स्टिक एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन बैक टू हिज विलेज थ्रू द स्वोलन फ्लड वाटर्स। अब उसने खुद को तैयार किया एक लंबे से छड़ी के साथ, और वो अपने 18 किलोमीटर की जर्नी को शुरू करता है ताकि वो अपने गांव पहुंच पाए, जहां की चारों तरफ पानी से सब कुछ घिरा पड़ा था। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, ये एक ऐसी यात्रा थी जो वो कभी नहीं भूलेगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज़ द स्टिक टू लोकेट द रोड, उसे लगातार इस स्टिक का इस्तेमाल करना पड़ता ताकि वह सड़क को पहचान सके, टू डिटरमाइन वेदर द रोड वॉज मोस्ट शैलो वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो। वो इस चीज़ का पता करने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करता कि पानी कहाँ पे सबसे ज़्यादा गहरा है। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, कई जगहों पर तो यह कमर तक गहरा था। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम। कई जगहों पर तो उसे सड़क छोड़ना पड़ा और वो उसे तैरना भी पड़ा। कुछ दूरी पर ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज। कुछ दूर चलने के बाद उसे थोड़ी राहत महसूस हुई जब उसने देखा कि उसके अंकल के 2 दोस्त भी हैं जो गांव की तरफ वापस जा रहे हैं। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, सभी ने डिसाइड किया कि वो एक साथ आगे बढ़ेंगे। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर्स द सीन्स दे विटनेस ग्रू मोर एंड मोर मैकेब्रे। जैसे कि वो पानी को चीर कर आगे बढ़ रहे थे, पानी की लहरों के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे, जो सीन्स जो वो देख पा रहे थे वो काफ़ी दर्दनाक था और काफ़ी भयानक था। दे हैड टू पुश अवे मेनी ह्यूमन बॉडीज, men, women, children and carcasses of dogs. उन्हें ना सिर्फ अपने बॉडी को बढ़ाना पड़ रहा था पानी की लहरों के बीच से, बल्कि उन्हें अपने आगे से इंसान, जानवर, कुत्तों और अन्य जीव जंतुओं के लाशों को अपने आगे से हटाकर अपना रास्ता बनाना पड़ रहा था। In every village that they passed, they could barely see a house standing. और शहर में तो चूँकि पक्के के मकान थे तो ये लोग बच भी गए। गांव में तो हर गांव में इन्होंने देखा कि कई मकान हैं जो कि पूरी तरह ढह चुके हैं, बह चुके हैं। कोई भी मकान इन्हें दिख नहीं रहा था। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग।
प्रशांत का हिम्मत जवाब दे पड़ता है और वो रो पड़ता है. He was sure that his family could not have survived this catastrophe. उसे अब ये विश्वास हो चला था कि उसकी फैमिली शायद इस आपदा को ना झेल पाई हो. कैटास्ट्रॉफ मीन्स आपदा, इस विनाश लीला को ना झेल पाई हो. इवेंचुअली, अंततः प्रशांत अपने गांव पहुंचता है कलिकुड. हिज हार्ट वेंट कोल्ड. उसका जो दिल था वो बिल्कुल बैठ गया, ठंडा हो गया. वेयर देयर होम वंस स्टूड देयर वॉज ओनली रेमनेंट्स ऑफ इट्स रूफ. जहाँ कभी उसका घर हुआ करता था, आज वहाँ पर सिर्फ छत, टूटा फूटा छत है. सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट, मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स. घर की कुछ चीज़ें जो उनकी थीं वो देख पा रहा था घर की उस छत पे चिपके पड़े हुए और आसपास की पेड़ों पर झूलते फंसे पड़े हुए. यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली. यंग प्रशांत ने ये डिसाइड किया कि वो रेड क्रॉस जाएगा और वहाँ के शरण स्थल में अपनी फैमिली की तलाश करेगा. लुक आउट फॉर हिज फैमिली मतलब फैमिली की तलाश करना. Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. सबसे पहले उसकी नज़र उस भीड़ में पड़ी अपने नानी माँ पे, जो कि भूख से बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी. वो उसकी तरफ दौड़ी. हर हैंड्स आउट स्ट्रेच्ड, हर आइज ब्रिमिंग. उसकी जो आंखें थी दादी नानी माँ की वो बिल्कुल आंसुओं से भरी पड़ी थी. इट वॉज़ अ मिरेकल. एक जादू था. दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड. उन्होंने तो ये मान लिया था कि प्रशांत नहीं बचा होगा. क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम. जल्दी ही ये बात सबों में फैल गई और उसकी जो फैमिली बिखरी पड़ी थी उस शेल्टर हाउस में, सभी उसके पास पहुँचे. सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर संतोष की और राहत की सांस ली. प्रशांत एंग्शियसली स्कैन्ड द मोर्टली बैटर्ड ग्रुप. प्रशांत ने बड़ी ही उत्सुकता, बड़ी ही शीघ्रता से अपने उस बिखरे पड़े ग्रुप को तलाशा. उसके भाई बहन, उसके अंकल आंट, वे सभी वहीं थे. By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. अगली सुबह जब उसने उस भयावह स्थिति को देखा तो उसने डिसाइड किया कि वो खुद पे काबू रखेगा. उसने सेंस किया एक डेथली ग्रीफ जो कि वहाँ पर 2500 लोग थे उस सन्नाटे में. 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज. उस गांव के 86 लोग मारे जा चुके थे. सभी 96 घर बह चुके थे. ये उनका चौथा दिन था शेल्टर का. अब तक उनका जीवन कुछ ग्रीन कोकोनट्स पे ही बीता था. बट देयर वेर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ ट्यूमल्ट ऑफ पीपल. लेकिन वो भी इतने काफ़ी नहीं थे कि वो 2500 लोगों की भीड़ में सबों के लिए इनफ हो. प्रशांत, जो कि अभी 19 साल का था, उसने डिसाइड किया कि वो अपने गांव का लीडर बनकर आगे बढ़ेगा अगर कोई नहीं भी करता है. He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchants once again to part with his rice. उसने गांव के कुछ लड़कों का ग्रुप बनाया और मर्चेंट्स, व्यापारियों को प्रेशराइज करने का डिसीजन लिया कि वो अपने स्टॉक का राइस उनके साथ बांटे. दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रियम्फेंटली. इस टाइम जो दल गया था उनसे बात करने के लिए, उसकी जीत हुई और सभी खुशी खुशी घर लौटे उस पानी को चीरते हुए फूड लेकर सभी लोगों तक. नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग. किसी को इस बात की परवाह तक नहीं थी कि जो राइस था वो ऑलरेडी सड़ रहा था. ब्रांचेस फ्रॉम द फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ रिलक्टेंट एंड स्लो फायर. टूटी हुई लकड़ियां जो पेड़ों की थी उन्हें जमा किया गया ताकि एक हल्की सी आग जलाई जा सके जिस पर कि कम से कम चावल पकाया जा सके. फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज. तूफान आने के 4 दिनों के बाद भी यह पहली बार थी कि बचे हुए लोगों को भरपेट खाना मिल रहा था, पेट पे कुछ जाने का मौका मिल रहा था.
His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of the filth, urine, vomit, and floating carcasses, and to tend of the wounds and fractures of the many who had been injured. अब उसका अगला कदम था कि वो एक वॉलंटियर्स की टीम बनाए, स्वयंसेवकों की टीम बनाए, जो कि वहाँ पर बीमार मरे पड़े हुए जानवरों, इंसानों को वहाँ से दूर कर सके और उनका सही ढंग से उन्हें क्रीमेट किया जा सके, उन्हें दफनाया अथवा जलाया जा सके। ऑन द फिफ्थ डे, 5वें दिन, एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आया और कुछ फूड पार्सल्स वहाँ पे ड्रॉप किए गए। उसके बाद वो वापस भी नहीं आया। जो यूथ टास्क फोर्स गैदर हुआ था खाली बर्तनों को लेकर, उन गिरे हुए अनाज के पैकेट्स को लोगों में बांटने के लिए। फिर उन्होंने बच्चों को डिप्यूट किया टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर विद दोज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वेर हंग्री। फिर बच्चों को डिप्यूट किया गया कि वो समुद्र तट के किनारे खड़े हो जाएं, रेत पे खड़े हो जाएं और अपने बर्तन पीट पीट कर इशारा करें, जिससे कि हेलीकॉप्टर्स को ये मालूम पड़ जाए कि यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो कि भूखे हैं। द मैसेज गॉट थ्रू एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर। मैसेज शायद पहुँचा था और उसके बाद हेलीकॉप्टर्स रेगुलरली उस जगह पर आकर के फूड पैकेट्स गिराया करते। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड। प्रशांत को ये भी देखने में मिला कि कई बच्चे अनाथ हो चुके थे। उसने उन सभी को इकट्ठा किया एंड पुट अप अ पॉलीथीन शेल्टर फॉर देम, और उन सभी के लिए पॉलीथीन शेल्टर की व्यवस्था की। महिलाएं भी मोबिलाइज की गई कि वो उनकी देखभाल कर सके। महिलाओं को भी आदेश दिया गया कि वो उन बच्चों की भी देखभाल करें जो कि अनाथ हो चुके हैं। जबकि मेन का काम था फूड और शेल्टर का इंतज़ाम करने का। एज अ वीक्स पास्ट, हफ्तों वैसे ही बीते, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकोगनाइज दैट द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ। हफ्ते भर में प्रशांत को ये महसूस हो चुका था कि महिलाएं और बच्चे इस समस्या से बुरी तरह से प्रभावित हैं। He persuaded the women to start working in their food for work program started by an NGO, and for the children he organized sports events. बच्चों का मन बहलाने के लिए तो प्रशांत ने स्पोर्ट्स इवेंट्स की शुरुआत की, और महिलाओं को उसने समझाया, परसुएड किया कि वो एक एनजीओ के लिए वर्क करे जो कि काम के बदले अनाज दे सके। He himself loved to play cricket. प्रशांत को खुद भी क्रिकेट खेलना काफ़ी पसंद था, तो उसने क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज किए बच्चों के लिए। प्रशांत ने उन्हें इंगेज रखा, खुद को भी बाकी वॉलंटियर्स के साथ, ताकि जो विधवा हो चुकी थी और जिन बच्चों को टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइव्स। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वाज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज। सबसे पहली शुरुआत थी सरकार की भी कि विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत की जाए। हालांकि दिस स्टेप वाज सक्सेसफुली रेसिस्टेड एज इट वाज फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशंस चिल्ड्रन विल ग्रो अप विदाउट लव। हालांकि इसका विरोध भी हुआ क्योंकि ऐसा माना गया कि इन इंस्टीट्यूशंस में बच्चे बिना लाड़ प्यार के पलेंगे, एंड विडोज वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, क्योंकि विधवाओं के लिए अलग घर हो जाएगा और बच्चों के लिए अलग आश्रय स्थल बनेगा, तो इससे उन सभी में अकेलेपन की भावना बढ़ेगी। प्रशांत का ग्रुप का ये मानना था कि ऑर्फन बच्चों को भी उनके कम्युनिटी में ही सेटल किया जाए, पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट अडल्ट केयर। शायद इस तरीके से कि जिन परिवारों ने अपने बच्चे खोए हैं उन्हें ही बच्चे गोद लेने का मौका मिल सके। अभी 6 महीने बीत चुके हैं इस डिवास्टेशन के। दिस टाइम प्रशांत्स वुंडेड स्पिरिट वॉज हील्ड सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन। इस 6 महीने में प्रशांत की जो घायल हो चुकी आत्मा थी, जो कि उस
तूफान की तूफानी रात में आंखों से आंसू बहा रहा था। उसे कभी भी रोने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसे अपने लिए सोचने का वक्त ही नहीं था। His handsome, youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in the darkest hour of grief. उसका जो भोला प्यारा चेहरा था, उसे देखकर कई बच्चे और कई महिलाओं ने भी उस डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ में खुद को संभाले रखा। और उसके चेहरे पर जो मुस्कान है आज, वो उन्हीं बच्चों के कारण, उन्हीं महिलाओं के कारण, जिसके लिए उसने इतना काम किया, और उनकी खुशी ही प्रशांत की भी खुशी है। द स्टोरी इज रिटन बाय हर्ष मंदर. That's for the story. If you look at the difficult words here, they are given. That's all for today. We'll see you in the next couple of videos, in the next classes. Till then, thanks and goodbye.